Hey guys, after long days, welcome back to my channel Tweet of Tia और मैं हूँ टिया। तो आज मैं प्रॉपर व्लॉग शूट कर रही हूँ आफ्टर मैरिज, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आफ्टर मैरिज आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इस बारे में व्लॉग शूट कीजिए। आई नो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा होगा कि मैं यहाँ पे कैसे एडजस्ट कर रही हूँ या फिर यहाँ पे कैसे रह रही हूँ, सब लोग कैसे हैं। आप लोगों को भी देखने में बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बट क्या है ना, कुछ चीज़ है जो इस वीडियो में मैं बता देती हूँ इंट्रो में ही। आप लोगों ने ही बोला था कि वीडियो जो है शूट करने के लिए ड्यूरिंग शादी से पहले क्या क्या प्रिपरेशन, सो सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग शूट किया। बट उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तब कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा शूट भी किया, एडिट भी किया और आप लोगों के लिए भी दिया भी, और दीने भी दिया। तो आप लोग अभी बोल रहे हो कि आफ्टर मैरिज देखना है, और अभी जो है मेरे पास मतलब शादी का वीडियो है, आफ्टर शादी जो दिरागमन होता है, फेरा होता है, भात कपूर होता है, सब कुछ है। तो धीरे धीरे वो भी मैं देते जाऊंगी। तो आप लोग इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, इसीलिए मैं सोच रही थी कि एक व्लॉग में दिखा दूँ आप लोगों को प्रॉपर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। उसके बाद वो वीडियो भी आएगा और रनिंग लाइफ मेरा कैसा चल रहा है वो वीडियो भी आएगा। तो आप लोगों का भी जो आप लोगों का भी रिक्वेस्ट है वो मैं रख पाऊँगी, और मेरा भी जो इतना दिन का मेहनत है वो भी मैं दिखा पाऊँगी। और एक बात, एक्चुअली क्या है, इस घर में मेरा कुछ काम नहीं है सिर्फ वीडियो एडिट करने के अलावा, और शार लेना सजना संवरना कुछ काम नहीं है। तो अगर मैं एक व्लॉग करती हूँ तो मुझे प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है कि मैं क्या क्या दिखाऊँ। ऐसे ही तो मैं बैठी हूँ ऐसे नहीं दिखा सकती, राइट। और यहाँ पे मेरा कुछ काम नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। लाइक यहाँ पे एक कुक है जो हम लोगों के लिए खाना बनाते हैं इस घर में, तो और जो है घर साफ़ करने के लिए यहाँ पे दो मेड है एक्चुअली, एक कुक है और एक बाकी का सारा जो है कपड़ा धोना या फिर साफ़ सफाई करना वो करते हैं। तो यूजुअली मेरे पास और कुछ काम नहीं है। तो आज सोच रही हूँ कि मैं मेरा वार्डरोब जो है वो थोड़ा ठीक करूँ। ऑल्दो मेरे पास यहाँ पे उतना ज़्यादा कपड़ा नहीं है, मैंने अभी तक उतना ज़्यादा कपड़ा नहीं लाया। सिर्फ जो साड़ीज़ है मेरी थोड़ा बहुत वही सिर्फ है, तो मुझे हाफ एन आवर लगेगा ये सिर्फ वार्डरोब सेट करने में, और कुछ नहीं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो मैं सोच रही थी कि आप लोग भी देखना चाहते हो तो यही सब दिखाऊँ, वरना क्या दिखाऊँ व्लॉग में। और वो अभी चले गए हैं काम की वजह से। वो परसों ही जाने वाले थे, तो परसों मेरा मूड थोड़ा ऑफ था तो इसलिए वो नहीं गए। और कल नहीं गए क्योंकि कल हम लोगों ने 2-3 इनके रिलेटिव के घर में गए थे, तो इसलिए वो नहीं जा पाए। तो आज उन्होंने मतलब डिसाइड करके रखे थे, हाँ तो मैं आज जाऊँगा ही। हाँ ठीक है जाओ, काम करना भी ज़रूरी है, काम स्टार्ट करना भी ज़रूरी है। बहुत दिन हो गया था काम नहीं करने के लिए, तो कुछ ऐसा ही है। तो अभी तो क्या है, झाड़ू जो है वो दे के गए हैं, अभी सिर्फ मॉपिंग करेंगे वो। और इस घर में ना वो थोड़ा उलट थोड़ा सा फैला के गए हैं, आज कुछ चीज़ ढूंढ रहे थे तो वो सब वो मुझे समेटना है, और कुछ काम नहीं है तो क्या दिखाऊँ। और एक बात है कि आप लोग बोल रहे हो कि सब लोगों को दिखाने के लिए, बट वो लोग भी शायद अभी तक कैमरा फ्रेंडली नहीं हुए हैं, मैं भी नहीं हुई हूँ। तो आज मैं मेरे घर में मैं क्या क्या कर रही हूँ वो सिर्फ वो आप लोगों को दिखाऊंगी, और धीरे धीरे सबके साथ मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, ससुराल में अगर कोई आते हैं तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, खाना बना रही है सासू माँ के साथ, या फिर कुछ काम कर रही है, या फिर कुछ और कर रही है सब लोगों के साथ, बट यहाँ पे कुछ नहीं है करने के लिए। तो इसीलिए, और ठंड जो है, ठंड बहुत ज़्यादा अभी पड़ गया है। बट शायद मैं मेरा ड्रेसअप जो है वो चेंज हो गया तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं। और मैं ढूंढ के आज काम लाई हूँ, मुझे व्लॉग बनानी है तो मुझे काम दिखाना पड़ेगा। तो मैं आयरन करूँगी आज। आयरन करने के लिए भी यहाँ पे मतलब दिया जाता है बाहर, तो सब आयरन करके देते हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि मैं तो घर में बैठी हूँ तो मैं आयरन कर देती हूँ, तो इसमें बड़ी वाली तो कोई बात नहीं है, मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। और वो आते आते आज शाम हो जाएगा तो मेरे पास इतना ज़्यादा काम भी नहीं है।
और मुझे अकेले अकेले अब आज टीवी देखने का भी मन नहीं करेगा। सो एडिट करूँगी, वार्डरोब, ड्रेसिंग टेबल एंड थोड़ा आयरन में करूँगी जितना हो पाएगा। तो आज यही काम है और आप लोगों को अपडेट जो है देना यही था। यहाँ पे सब लोग मेरा बहुत 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 ख्याल रखते हैं, मतलब बहुत ख्याल रखते हैं यहाँ पे। स्पेशली मेरी जो मम्मी है यहाँ पे, इस घर में जो मम्मी है मेरी, तो बहुत ख्याल रखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत बकबक कर दिया, बट आप लोगों को बताना भी ज़रूरी था, सब कुछ नहीं था। आप लोग बोलोगे कि अपने रूम में ही क्या कर रहे हो, सासू माँ के साथ क्यों नहीं जा रहे हो, वहाँ पे क्यों काम नहीं कर रहे हो। मतलब जब शादी हो जाती है तब लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, राइट। तो इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया कि यहाँ पे कुकिंग भी नहीं करना पड़ेगा, साफ़ सफाई भी नहीं करना पड़ेगा। सो ऐसा ही है। तो मैं जितना भी मेरे से होगा तो मैं करूँगी। तो अभी मैं प्रॉपर वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे घर से चीज़ लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ड्रेस ही नहीं है, सिर्फ साड़ीज़ है और कुछ नहीं है। तो करती हूँ, आप लोग भी देखते जाओ। लाइटिंग थोड़ा अगर कम है तो मैं लाइटिंग दिखा। अभी भी लाइट का फंक्शन जो है, मतलब स्विच कौन सा है मुझे याद नहीं है, तो मैं ट्राइपॉड में लगा देती हूँ। और एक बात, मैंने ट्राइपॉड ले लिया है। एक्चुअली ड्यूरिंग शादी मेरा ट्राइपॉड आ गया था, तब मैंने यूज़ नहीं किया था। तो इस घर में आके ही मैं इसको ओपन किया, तो आज मैं इसको यूज़ करूँगी। और फाइनली यूट्यूब के लिए मैं कुछ इन्वेस्ट किया यूट्यूब के लिए मेरा, तो ये यूट्यूब के पैसे से ही मेरा ऐसा था कि मैं यूट्यूब से जो अर्न करूँगी उसी में इन्वेस्ट करूँगी। सो फाइनली मैं यूट्यूब के अर्निंग से ही मैंने ये ट्राइपॉड लिया है। ये अमेजन से लिया है, डिजिटेक का है। इसका मॉडल नंबर है DTR 550LW। ये मेरी दीदी के पास ही था, तो मैं दी जो भी करता है मैं उनको फॉलो करती हूँ, तो दी के पास था और मुझे पता है बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने ले लिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग। कुछ ऐसा हालत है मेरा वार्डरोब का। समेट लेती हूँ और उसके बाद मैं कैमरा पे दिखाऊंगी मैंने कैसे कैसे सेटअप किया, क्योंकि कैमरा का बैटरी जो है मैंने नहीं देखा, कैमरा का बैटरी भी डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये सब सिर्फ फोल्ड कर लेती हूँ, तब तक मेरा बैटरी भी, मतलब कैमरा का बैटरी भी चार्ज हो जाएगा, उसके बाद मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो यहाँ पे जो है बिस्तर जो है पूरा भरा पड़ा हुआ था, बट अभी नहीं है, मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया है। मैं दिखा देती हूँ, ऑल्दो इतना परफेक्ट नहीं है क्योंकि साड़ीज़ है और भी बहुत सारी चीज़ है इसीलिए, बट फिर भी दिखा देती हूँ। कुछ इस टाइप से अभी मैंने सेट करके रखा है। नीचे का सिर्फ ना जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो भी ज़रूरत के सामान मुझे लगता है इसलिए मैंने रख दिया है। और यहाँ पे जो इस सेक्शन है, इस सेक्शन में पूरा जो भी चीज़ है वो मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है, वो सिर्फ नया है। यहाँ पे मेरी शॉल्स है, यहाँ पे कुछ बेडशीट्स है, दीज आर ऑल पेटीकोट्स एंड साड़ीज़, और 2-3 साड़ी छत पे है। और वहाँ पे मैंने ब्लाउजेस रखा है। फिर ऊपर का सेक्शन में जो शादी के ड्यूरिंग शादी लगता है ना, धोती चुनरी कुछ इस टाइप से रखा है। और यहाँ पे मैंने कुछ
अभी तक नहीं रखा है, एक सिर्फ मेरा स्वेटर और एक साड़ी, क्योंकि ये जॉर्जेट साड़ी है इसीलिए मेरा पर्स, क्लच, और इस सब में मैंने अभी तक कुछ यूज़ नहीं किया है। बाकी का सारा चीज़ देखते हैं कैसे कैसे ऑर्गेनाइज मैं करती हूँ। तो अभी बज गया है 1:30 और मैं जाऊंगी अभी नहाने, और बाकी का काम वो क्योंकि शाम तक आने वाले हैं तो बाकी का काम तो मैं आफ्टर लंच भी कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ काम नहीं है तो आफ्टर लंच मैं करूँगी। तो अभी मैं जाती हूँ शाल लेने। और इसको भी मैं लेके आई हूँ, मतलब उनका ही इच्छा था मैं इसको लेके आऊँ, तो ये मेरे साथ ही रहे। अभी मैं जब घर गई थी गठबंधन अपना खोलने, तब मैं लेके आई हूँ। आई थिंक ऐसे करने से अच्छा लगेगा। सो इट्स डन। तो फाइनली मैं जाती हूँ, शायद लाइट यहाँ से नहीं आ रहा है, तो मैं जाती हूँ शाल लेने, और शाल लेने के बाद मैं मिलती हूँ। और मुझे आज एक येलो साड़ी पहननी है और एक मलमल साड़ी जो मैंने ली थी, ये साड़ी आज मैं पहनूंगी। तो अभी तक मैं साड़ी पहन रही हूँ, देखते हैं कितना दिन तक मैं साड़ी पहन पाती हूँ। कैमरा करती हूँ। तो साड़ी मैं अकेले ही पहनती हूँ, बट वो जब रहते हैं तो तब थोड़ा प्लीट्स में हेल्प कर देते हैं, बट अभी तो नहीं है, खुद से ही पहनना पड़ेगा। और कितने दिनों तक वो मुझे हेल्प करेंगे, ठीक है, घर में इतना ऐसे चलता है। और एक बात यहाँ पे बता देती हूँ, आज मुझे प्री वेडिंग का जो हम लोगों ने वीडियो शूट किया था, तो फोटोज तो आप लोगों ने देख ही लिया, तो जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ जाके देखो। और प्री वेडिंग का वीडियो जो है वो आज आया। हम लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने बोल ही दिया था कि प्री वेडिंग का वीडियो जो शादी के बाद ही आएगा, इट्स ओके, हम लोगों को उतना जल्दी नहीं था। तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताना कि आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो या नहीं। अगर देखना चाहते हो तो ही मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब पे, और अगर नहीं देखना चाहते हो तो फिर मैं अपलोड नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोग अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो मुझे वहाँ पे देने का कोई फ़ायदा नहीं है। दैट्स इट, यही बोलना था आप लोगों को। और मैंने जो है आज
और मैंने जो है आज शैम्पू नहीं किया है, तो हर रोज़ मैं शैम्पू नहीं करती हूँ, तो जिस दिन मैं शैम्पू नहीं करती हूँ उस दिन मैं हेयर को डैम्प भी नहीं करती हूँ, क्योंकि सूखने में बहुत टाइम लग जाता है और रफ भी हो जाता है आई गेस। सो और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो नेचुरल लाइट से ही मैं कर रही हूँ। आप लोग वो भी बताना कि लाइटिंग ठीक है या नहीं, नहीं तो मुझे हर वक्त जो है लाइट जला के करना पड़ेगा। बट यहाँ से बहुत प्रॉपर लाइट आता है, और अगर मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ तो फिर और भी ज़्यादा आएगा। ये देखने के लिए तो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो ना कि शादी के बाद मैं सिंदूर कैसे पहन रही हूँ, या फिर कुछ मतलब सिंदूर कैसे लगा रही हूँ। तो मेरा सजना संवरना है, मतलब मेरा जो श्रृंगार है वो खत्म हो गया है। अभी जाती हूँ कपड़े जो है वो छत में देने के लिए, धूप में सुखाने के लिए, वरना फिर से लेट हो जाएगा। तो लंच जो है हम लोगों का हो गया है, और आप लोग देख पा रहे हो क्या? सो लंच जो है वो हो गया है, मैंने ही दिखाया वो सब चीज़। और अभी जो है उस रूम का तो ठीक कर दिया मैंने। इस रूम पे मेरी हस्बैंड जो है ना वो सारा कुछ चीज़ फैला के गया है। अभी ये सब समेटना पड़ेगा। एक यहाँ पे ना एक और तो वन काइंड ऑफ वार्डरोब है, छोटा है, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे ना जैसे कि नाइट सूट जो है जो हम लोग रोज़ वॉश नहीं करते हैं, या फिर बाहर से आके अगर कुछ कपड़ा होता है वो, या फिर वॉश करके जो हर रोज़ का कपड़ा है वो मैं कबर्ड में नहीं रखूँगी, वो मैं यहाँ पे रखूँगी। तो यहाँ पे स्टोरेज जो है बहुत बढ़िया है। ये मुझे मेरी एक भैया ने गिफ्ट किया है शादी में। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है। हम लोग के घर में भी है, वो बड़ा साइज़ में है, ये सिंगल साइज़ में है, बट यहाँ पे भी बहुत सारा, हम 2 जन के लिए बहुत ही इनफ साइज़ है। तो इसको मैं थोड़ा सा साफ़ करके जो घर में हम लोग पहनते हैं डेली वेयर के लिए वो सब सेक्शन में रख दूँगी। जैसे एक सेक्शन में सिर्फ नाइट सूट्स जो है वो रखूँगी मेरी और उनके लिए, एक में मेरी हर वक्त मतलब डेली वेयर के कपड़े, मतलब साड़ीज़ और उनके कपड़े। तो ये सब करके मैं यहाँ पे सेक्शन वाइज कर दूँगी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ है खाली रखने के लिए, क्योंकि घर से भी मेरा बहुत सारा चीज़ जो है वो आने वाली है।
अभी तक कुछ नहीं आया है। और अगर सारा चीज़ मैं एक ही बारी में फुल कर दूँगी तो कोई भी चीज़ आएगा तो उसके लिए स्पेस नहीं रहेगा, तो मैं वैसे ही कुछ प्लान आउट करके कर रही हूँ। और इस रूम का हालत बहुत ही ख़राब है। ये रूम मैंने अभी तक ठीक नहीं किया है क्योंकि बहुत सारा चीज़ है जो अभी यहाँ से जाएगा, मतलब किसी और का है, हाँ मेरी और रिलेटिव्स का है यहाँ का, तो वो लोग लेके जाएंगे उसके बाद ही। और ब्रांड का भी कुछ कुछ चीज़ आ रहा है तो इधर उधर फैला के रखा है। और मेरे हस्बैंड ना हर एक सोफ़ा में उनका कपड़ा फैला के रखते हैं, पता नहीं क्यों। तो देखते हैं। और मैं यहाँ पे काम करूँगी, आप लोग भी देखते जाओ। नई नवीली दुल्हन कर रही है काम। अभी बजा है 4 और अभी जो है मेरा पूरा जो इस घर का जो फैला हुआ चीज़ था जो मेरे हस्बैंड करके गए थे वो कंप्लीट हो गया है। और सिर्फ इस सोफ़ा में वॉश किया हुआ कपड़ा है जो मैं आयरन करने वाली हूँ। तो करते हैं, थोड़ा देर में रेस्ट ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा था और उस छोटा सा वार्डरोब को भी मैंने सेट कर दिया है। सिर्फ एक चेयर में बहुत सारे कपड़े हैं उनका, तो वो मुझे पता नहीं है कि वो वॉश्ड है या वॉश्ड नहीं है। मैंने उनको बहुत बार पूछा, वो बोल रहे थे कि मतलब वो भी थोड़ा कंफ्यूज थे, वहाँ पे कुछ वॉश्ड किया हुआ है, अनवॉश्ड किया हुआ भी है। सो इसीलिए तो वो मैं नहीं पकड़ूंगी। और देखते हैं, वो जल्दी आ जाएंगे, शायद 1 घंटे में आ जाएंगे वो। और तब तक मेरा 2-3 कपड़ा तो हो ही जाएगा, फिर उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। और ये आयरन भी मुझे गिफ्ट मिला है तो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। मेरे घर में ऑलरेडी एक है, उस घर पे मुझे ये मिला था। तो ये बजाज का है, मेरे फ्रेंड ने, बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, तो मुझे याद भी है। तो ये मैं यहाँ पे लेके आई हूँ और इसी से आज टेस्ट भी हो जाएगा कि ये कैसा काम करता है कैसा नहीं। लेट्स सी। तो वहाँ पे 3 जो है 3 टी शर्ट मैंने कर दिया है और एक शर्ट मैंने कर दिया है। ये हैंग करके रखूंगी तो हैंग करने से आयरन जो है बहुत अच्छा रहता है इसीलिए। और सिर्फ 2 शर्ट है, एक जीन्स है, एक कुर्ता है। देखते हैं आज कर पाती हूँ या नहीं, या फिर कल कर दूंगी। तो और आज हम लोगों को एक जगह घूमने भी जाना है, मतलब इनके कज़िन सिस्टर के यहाँ, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो अभी अगर थोड़ा रेस्ट मैं नहीं करूँगी तो फिर मेकअप करके फिर दूसरा साड़ी पहन के ना मुझ में उतना एनर्जी नहीं रहेगा, इसीलिए। क्योंकि काम तो उतना ज़्यादा नहीं है, बट आज हो गया है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और वो आ गए हैं। तो वो जब आएंगी यहाँ पे, मैं यहाँ से देख रही थी रास्ते में से वो आ गए हैं, और जब वो यहाँ पे आएंगे तब आप लोगों से मिलवाऊंगी। हाय हाय। ये ठीक है?
तो मैं हो रही हूँ थोड़ा सा तैयार, क्योंकि जाना है कहीं पे। शादी के बाद आप लोगों को पता ही है सबके घर में जाना पड़ता है, तो इन्हीं के एक कजिन सिस्टर के यहाँ हम लोग जाएंगे। मतलब इनसे बड़ी है, और नई दुल्हन हूँ तो थोड़ा सा सज के जाना पड़ता है, इसीलिए। वरना तो आप लोगों को पता है कि मैं कैसी झल्ली की तरह रहती हूँ घर में। और जो लोगों ने बोला था इतना सारा मेकअप प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हो, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट से ही मेकअप करवानी है, तो इसीलिए मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे जितना बहुत आता है मैं उतना ही लिया। और सब लोग बोल रहे थे पापा के पैसे नहीं, सारा जो मेकअप लिया है मैंने वो मेरी खुद की पैसे से मैंने लिया है। मेकअप पापा के पैसे से या फिर इनके पैसे से मैंने नहीं लिया है, मेरे खुद के अर्निंग से मैंने ये सब लिया है, क्योंकि मुझे मेकअप बहुत अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा बहुत मेकअप करना आता है। तो मैं हो गई हूँ फुल रेडी। मैंने एक रेड कलर की साड़ी पहनी है, एक हैंडलूम साड़ी है, ये इस घर से मुझे मिला था। और थोड़ा गोल्ड ज्वेलरी मैंने ले लिया है, क्योंकि रिलेटिव के घर में जाना है, और अभी अभी मैं कॉस्ट्यूम ज्वेलरी उतना वेयर नहीं करना चाहती हूँ। कुछ रहता है ना, कुछ मतलब एक टिपिकल चीज के साथ टिपिकल चीज ही ज्यादा है, कुछ इस टाइप से है। और मैंने ब्लाउज चेंज नहीं किया है, रेड के साथ मुझे दूसरा कलर पहननी थी बट नहीं किया है, क्योंकि मुझे एक चादर जो है वो ओढ़नी है। ये मुझे गिफ्ट मिला था, और ये उलन का है, और ये मतलब ये इतना प्रीटी है, और मतलब बहुत गर्म भी लगता है, क्योंकि तो मैं कुछ इस टाइप से ले लूँगी इस चादर को, तो फिर हो जाएगा। मतलब शॉल बोल सकते हैं या फिर कुछ और। तो इसलिए मैंने ब्लाउज जो है वो चेंज नहीं किया, क्योंकि गाड़ी में जाना है तो ढक के ही जाना है मुझे। और मुझे ना साड़ी के साथ मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे स्वेटर एकदम अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। मेरी मम्मी जब पहनती है तभी भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मैं तो पहनती नहीं हूँ। सिर्फ कल मैं पहन के गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड था, बट आज उतना ठंड नहीं है। तो मैं हो गई रेडी, और हस्बैंड गए थोड़ा बाहर कुछ काम से, वो आएंगे तो फिर हम लोग निकल जाएंगे, और एक पिक्चर में क्लिक करवाऊंगी उनसे, तो फिर हो जाएगा। सो दैट्स इट। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मैं कुछ ऐसे ही काम करती हूँ, आज इतना किया कल उतना नहीं रहेगा यहाँ पे, तो ऐसा ही कुछ चल रहा है मेरे ससुराल में, मेरी लाइफस्टाइल। और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, और इतना जल्दी ये व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, वरना मैं तो शादी वाला व्लॉग अभी जाएगा मेरे चैनल में। बट आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो इसलिए मैं यहीं पे आज का व्लॉग दे रही हूँ। तो अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और आप और क्या क्या देखना चाहते हो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, और धीरे धीरे सब कुछ आता जाएगा आपके चैनल में। और कमेंट करके जरूर बताना कि प्री वेडिंग का जो वीडियो है वो आप लोगों को देखना है या नहीं, तभी मैं अपलोड करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। और सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।